हरे कृष्ण अ, प्रभु। हम भगवत गीता एज़ इट इज़ जो प्रभुपाद ने लिखी है भगवान का गीत, उसकी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान हम हमारे मनुष्य जीवन में हमें क्या करने के लिए भेजा है और हमें करना क्या है। तो वो प्रस्तावना जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता जो भगवान का गीत जो कलयुग में आते-आते भगवान ने उस युद्ध स्थल पे अर्जुन को बताए थे कि किस तरह से जीवन में हमें आगे बढ़ना है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो उसके ब्रीफ में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। मैं शेयर करूँगा या प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं च सजीवम् स्वागतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुवै एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिनैति नामिने नमः शर्यपदया निताय कृपा पदायिने गौर कथा दामदया नगरागम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे आप कृष्णा। सभी का इस भगवत गीता क्लास में जहाँ हम भगवान की वाणी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने बताया क्या है। तो मैं आज पहले बार मितेश प्रभु जी ज्वाइन किए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारा इंट्रोडक्शन राउंड करेंगे हम टुवर्ड्स द एंड। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा कि हम अभी प्रस्तावना जो पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना भगवत गीता क्यों लिखी गई है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाहिए, सनातन धर्म के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए ताकि हम अपना
जो सनातन धर्म है, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हम उसके बारे में कुछ न कुछ तो दे सके। और वही पता करने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि हमें खुद पता होना चाहिए। और एक माध्यम है, भगवान ने ये जो भगवत गीता है, ये काफ़ी पहले, ये शुरू में हम अगर शुरुआत से थोड़ा ब्रीफ में करूँ, तो यहाँ यस, तो 4 युगास होते हैं, सतयुगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा एंड कलियुगा। हम अभी कलियुग में हैं। एंड जो जो सतयुग था, जो हमारा पहले सतयुग, वो था अराउंड 17,28,000 ईयर्स का। उसके बाद में त्रेता युग आया, 12,96,000 years. Dwapar Yug, 8,64,000 years. Number of years are reducing, and Kali Yuga is up around 4,32,000 years, and उसमें से अराउंड 5,000 साल हो चुके हैं। तो ये जो गीता, भगवत गीता, जो मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, मतलब किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ हम जीना चाहिए और हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा मेन उद्देश्य इस जीवन का है कि सेवा करना। सेवा, किसकी सेवा करना? सेवा करना, प्रभु की सेवा करना। सेवा हमारा धर्म ही सेवा करना है। हम खाना बना रहे हैं, तो हम अपने फैमिली की सेवा कर रहे हैं। हम अपने जॉब में हैं, तो हमारे मास्टर की सेवा कर रहे हैं। हम किसी साइकिल सिखा रहे बेटे को, तो बेटे की सेवा कर रहे हैं। किसी तरह से सेवा करना है। बट अगर यही सेवा हम सही ढंग से और सही मार्ग से करें, तो हम इस भौतिक जगत में जो हमें कुलुषित है हम यहाँ पे, तो उससे हम उभर सकते हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम 4,84,000 योनियों में से किसी भी योनियों में हमारा जन्म हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है हमारे कर्म पे। और हमने पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि ये जो भगवत गीता है, ये 5 मेन विषयों के बारे में लिखी गई है। पहला तो होता है आत्मा, परमात्मा, फिर काल, समय, प्रकृति एंड कर्म। सो इसमें से जो कर्म है, ये शाश्वत नहीं है। बाकी सब आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और काल, ये सब शाश्वत है। शाश्वत मतलब जिसका हमें चेंज नहीं है, जिसमें अटल है। कर्म एक है जो हमारे कर्म जिस तरह से करते हैं, उस तरह से उसके परिणाम, इसलिए कर्म जो है शाश्वत नहीं है। और भगवान ने हमें इस जन्म में कर्म करने के लिए कोई बंधन नहीं लगाया है। आप जिस तरह के कर्म करोगे, आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो कर्म हम अगर सही डायरेक्शन में करते हैं, तो वो कर्म हमारे क्रेडिट मतलब आफ्टर दिस लाइफ हम कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, किस लोक में जाएँगे, ये सब डिसाइड करता है कर्म पे। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हों, और वो कर्म जो होने चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो कर्म सकाम, निष्काम, या कर्म। अकर्म और विकर्म। तो अकर्म इग्नोरेंस, विकर्म तो वो तो सीन्स पाप के दर इसमें आता है, तो शायद हम कोई भी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। इंटेंशनली, अनइंटेंशनली अगर हमसे कुछ होता है, तो उसका भी हमें फल भुगतना होता है। कुछ काम होते हैं सकाम काम, जो बाउंडेड, मतलब हम काम करते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा करते हैं कि उसका फल मिले, कि मैं इतना काम करूँगा, उसके कारण मुझे ये फल मिलना चाहिए। मैं भगवान के पास भी जाता हूँ, तो भगवान मैं यहाँ आया हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हो मुझे माफ़ करना और मुझे आगे बढ़ने देना, और मुझे धन संपत्ति देना, मैं ये करना, मुझे बहुत सारा ज्ञान देना, मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँ। ये सब हमारी मन में जब अपेक्षा रखते हैं, तो वो सब सकाम कर्म में आ जाता है। लेकिन निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म मतलब हम काम करते हैं, और उसके बाद उसका फल क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, उसके बारे में ना सोचते हुए वो फल भी भगवान के
को सरेंडर करते हैं, भगवान को हम अर्पित करते हैं, तो वो काम होता है निष्काम कर्म। तो हम जो कर्म कर रहे हैं यहाँ पे, वो कर्म सबसे पहला ज्ञान जो दिया था भगवान ने कि हम जो शरीर है, वो शरीर हम नहीं, शरीर नहीं है, हम एक्चुअली आत्मा है। आत्मा मतलब भगवान का अंश, परमात्मा का अंश। तो हमारे अंदर जो है परमात्मा और आत्मा दोनों भी हमारे शरीर के अंदर प्रस्तुत उपस्थित होते हैं, और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो अगर हम यहाँ से इस लोक से अगर जा रहे हैं, तो हमारे साथ सिर्फ एक ही जाते हैं, न तो हमारा धन दौलत जाती है, न तो हमारे सगे संबंधी, कोई भी चीज नहीं आएगी हमारे साथ। जो आएगा वो आएगा सिर्फ एक ही है, वो होता है कर्म। कर्म कहता है कि यस, मैं आपके साथ हूँ, आप जहां जाएंगे। मतलब आपके अच्छे कर्म है, आपके अच्छे क्रेडिट है, तो श्योर ही आप उच्च लोक में जाएंगे। लेकिन वो डेफिनेशन आप अच्छा और बुरा, मतलब क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी में हम फंसे रहते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मनुष्य, जब हम मनुष्य है तो हम 4 डिसएडवांटेजेस से युक्त है। पहला होता है कि, किसी को याद है कोई 1 2 3 4 में से? पहला होता है कि मनुष्य हमेशा त्रुटियां, मतलब मिस्टेक, ऑलवेज मनुष्य मिस्टेक करता ही है, पहला होता है। दूसरा, हम मतलब धोखा देने की प्रवृत्ति हमारी किसी को, चीटिंग, हाँ, तो हम चीटिंग करते ही है ना। तीसरा था कि हम अपने ये जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, इसके कारण हमारे सब लिमिटेशंस है। और चौथा है, हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, मतलब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये मैं डिस्कस कर रहा था अभी। और मेरे बेटे पार्थ ने इतना ऑब्जेक्ट किया, आप गलत बोल रहे हो। बोले ये भ्रमित होना और ये सब है ना, ये भगवान ने डिजाइन किया हुआ है। एग्जैक्टली, यू आर सेइंग करेक्ट, दिस इज डिजाइन। और यही हमें समझना होता है कि डिजाइन मतलब क्या। तो भगवान की पराशक्ति एंड अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब राधा रानी, भगवान खुद, और अपराशक्ति मतलब यहाँ पे इस भौतिक वर्ल्ड में जो अब हम आते हैं तो प्रकृति। तो प्रकृति का निर्माण, इस अपराशक्ति भगवान की अपराशक्ति है। आपको यहाँ पे इस मटेरियल वर्ल्ड में भेजा जाता है कि आप जो करना है कीजिए, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट, बट आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो जब अगर आप अच्छे तरह से हम डिसाइड कर पाएंगे, तो श्योरली हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम बाहर आ सकते हैं। मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो उस प्रोसेस में जरा, मतलब बीमार होना और ये करना, मतलब ओल्ड एज, एंड व्याधि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को प्रॉब्लम है। भगवान का शुक्रगुजार है हम कि हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कम होते हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरा कुछ अराउंड 8-10 mm का स्टोन अपने आप बाहर आया, लेकिन भगवान के इसमें कि मुझे कुछ तकलीफ मतलब ज्यादा महसूस ही नहीं हुई। तो क्या होता है कि तकलीफ तो हमारे साथ में रहेगी, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उसको किस तरह से देखा जाए और किस तरह से हम उससे ध्यान, अगर हम कृष्णा भावना भावित होकर हम कुछ कर्म करते हैं और कुछ करते हैं, तो अपने आप ही आपको उस तकलीफ का एहसास कम होता है, तकलीफ कम नहीं होगी। सबसे पहले ये करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? तो हमारा होना चाहिए विश्वास। विश्वास जब तक है, अगर आपको किसी चीज पे विश्वास है, तो आप पक्का ही उस मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, आप स्कूल में हैं, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया 2 into 2 4। क्यों? हमने भगवान पे, टीचर पे बिलीव्ड, तो हमें समझ में आया 2 into 2 4। अगर वही बिलीव नहीं करते तो हम शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, CAT कैट, ओके, BUT बट, QT कट नहीं बोलते ना, बोलते हैं, है ना। हम अगर ऐसा करेंगे, PUT पट बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। COT कट बोला है, लेकिन PUT पट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें
हमें गुरुजी ने बताया कि नो नो, टीओटी पुटी होता है, और वो एग्जांपल नहीं दे जाता, मैं डीओ डू होता है, जीओ नहीं बोलूंगा मैं क्या होता है। तो आप समझिए, आपको जो प्रभु ने आपको जो बताया, आपको उस पर विश्वास था, और विश्वास था इसीलिए आपने उसको सही समझा। तो ये चीज, क्या सही क्या गलत, किस मार्ग पे जाऊं, जब भी मुझे क्वेश्चंस आए तो मैं क्या करूं, जब भी मुझे डाउट आए तो मैं क्या करूं, ये सब चीजों को अगर हमें चाहिए तो ये सब का मार्गदर्शन हमें भगवान की वाणी, भगवत गीता, भगवान का गीत, भगवान के वाणी में एज इट इज गुरु परंपरा के द्वारा यहाँ पे आया हुआ है, और यही चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां से हमें कुछ मिलता है तो उसके बारे में तो हमें धन्यवाद तो करना ही चाहिए। सबसे पहले हमें इस जगत में लाने वाले कौन है? माता पिता। वेरी गुड। आपको ये पता होना चाहिए कि मरने के बहुत मार्ग है, लेकिन जन्म लेने का एक ही मार्ग है। आपको समझ में आना चाहिए, जन्म आप एक ही मार्ग से ले सकते हैं, और एक ही मार्ग से होता है। अगर ये भी हमें नहीं समझ में आता है तो हम बद्ध जीव थे, बद्ध जीव रहेंगे, है, और बद्ध जीव रहेंगे। ठीक है, कलयुग में है, हमारा सोचने का, समझने का जो ये तरीका है वो ही कुलुषित हो चुका है। इसमें हमारा दोष नहीं है, क्योंकि हम इस युग में हैं। क्योंकि जब सतयुग में थे तो काफी सब पायस लोग थे। जैसे जैसे हम अलग अलग युग में आते गए तो क्या हुआ कि हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि कुलुषित हो गई, और इसीलिए क्या होता है कि हम उस तरह से नॉलेज गेन करके और भगवान धाम जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है। योग पद्धति से भी हम कर सकते हैं, वो भी कठिन मार्ग है। तो यहाँ पे भगवत गीता में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मेन हमारा हमारा अब हम जो कर्म की बात कर रहे हैं, तो अबाउट कर्म यहाँ पे भगवत गीता में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, क्योंकि वही जो है हम हमारे हाथ में है, और हम उसके द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। और वो करते वक्त ये देखना है कि हमारे बीच में द्वंद्व न हो। द्वंद्व क्यों होता है हमारे बीच में? मतलब मेरे खुद के बीच में ही द्वंद्व होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि मेरे पास आंख है, कान है, जीभ है, सब इंद्रिया है, और सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीज देखने, खाने, सुनने का शौक है। और ये सब शौक होता है भौतिक, भौतिक मतलब मटेरियल वर्ल्ड वाले। और अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसे भौतिक नहीं, उसे चाहिए आध्यात्मिक। और अब हमारे बैठे हुए आत्मा के लिए हम नहीं कुछ कर पाते तो द्वंद्व चालू होता है, और वो होता है टग ऑफ वार। और वो टग ऑफ वार के कारण हम क्या होते हैं? अनस्टेबल रहते हैं। मतलब हम सोच नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है कर रहे हैं। सही या गलत के बारे में भी हम डिपेंड करते हैं अदर एग्जाम्पल जो लेते हैं उनके ऊपर। और कभी कभी हम या हमारे आसपास के लोग ये मान लेते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ या जो वो भी है, ये सब मेरा है, मेरा ही घर है, मैं ही इतना बड़ा ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं। ये सब जब हम बारे में हमारे मन में आना चालू हो जाता है तो मतलब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे माया रूपी आवरण बना हुआ है उसको हम और स्ट्रांग बनाते हैं। अगेंस्ट दैट हम क्या कर सकते हैं कि वही चीज डेडिकेट करेंगे, हम सरेंडर होंगे। सरेंडर का मतलब भी शरणागति। शरणागति का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ या मैं पूरा काम करने लायक हूँ, ऐसा काम करने लायक नहीं हूँ। जिसको काम करने लायक नहीं वो नालायक शब्द होता है। तो हम तो ऐसे नहीं है, हम करेंगे काम भी, लेकिन सिर्फ करना क्या है कि वो डेडिकेट, वो शरणागति करना है। मतलब जो हमें बताया जाएगा जो सही है वही सही का हमें यूज करना है। और इसके लिए हमें सही यूनिवर्सिटी में जाना होगा। सही यूनिवर्सिटी में जाके हमें सही गुरु को के पास जाना होगा। गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो हम आगे हम सही चीज पढ़ पाएंगे। हमने इन गुणों के बारे में भी जाना था। ये सब चीजें हम बाद में आगे और पढ़ेंगे। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। तमोगुण सबसे लोएस्ट क्वालिटी के गुण होते हैं, जिसमें क्रोधी, भोग विलासिता
मन कर्म वचन ये सब नीचे, इसके नीचे आते हैं। राजस गुण मतलब आपके स्वार्थपूर्ण और आत्म केंद्रित, मतलब सेल्फ सेंटर्ड भाव जब आते हैं, मतलब अपने लिए हम अच्छा कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड, दूसरों के बारे में ना सोचते हुए, और वो कर रहे हैं उसका फल हमें चाहिए होता है। मैं ये कर रही हूँ या ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल चाहिए। यश की लालसा होती है, विषय भोग की इच्छाएं होती है, रजस गुण। लेकिन उससे हमें जाना है सत्व गुण के तरफ, जहाँ पे निस्वार्थ और परमात्म कार्य करना, मतलब हम जो कर रहे हैं उसके आउटपुट की अपेक्षा हम नहीं कर रहे हैं, है ना। सो भगवान ने एक श्लोक में बताया, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फलेतु भूर्माते सस्सोत्व कर्मणि। मतलब इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। क्योंकि यहाँ भगवत गीता जो शुरू होती है वो इसी से शुरू होती है कि भगवान अर्जुन को भ्रमित कर दे। अर्जुन बहुत ही होशियार और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्हें इन सब चीजों के पता था, लेकिन जो भगवत गीता भगवान ने पहले विश्वशांत, मतलब सूर्य, पहले सूर्य भगवान को बताई थी, वहां से मनु के भगवान को, और फिर वहां से जो ट्रांसफर होते होते आई, त्रेता द्वापर युग से आते आते कलयुग में आते आते लुप्त होते गई। और जब भी वो जो ज्ञान दिया है वो लुप्त होता है, तो भगवान फिर से इस धरती पे आते हैं और वो कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत करते हैं। तो कलयुग की शुरुआत उन्होंने अर्जुन के थ्रू की। बट अर्जुन जो है गुरु परंपरा के लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि अर्जुन जो शिष्य थे उन्होंने वो यूज किए, वो आगे बताई, मतलब उसको ऐसा एज ए गुरु परंपरा में नहीं, तो वो गुरु परंपरा में वो नहीं आएंगे, वो शिष्य होंगे। लेकिन उन्हें भ्रमित किया, और फिर भ्रम में क्या होगा कि हम जैसे ईश्वर, हम मनुष्य लोग जैसे भ्रमित हो गए, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और भगवान चाहते थे कि अर्जुन हर तरह के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वो हमारा नेतृत्व कर रहे थे। कौन? अर्जुन। क्योंकि भगवत गीता जो पहले बताई थी, जो जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो सब चीजें हमें फिर से समझना था, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी। तो भगवान ने उन्हें भ्रमित किया, और वो सब चीजें उनसे बुलवाई, वो पहले बताया, फिर भ्रमित हुए। तो अर्जुन जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब पूछे हैं। तो वहां पे वो और ये हम धन्यवाद करना चाहिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो संस्थापक आचार्य है, जिन्होंने काफी पढ़ाई करके, मतलब हर एक वेद पुराण शास्त्र जो हमारे पहले थे, वहां से जो जो चीज हमें जरूरत है, और जो एज इट इज जरूरत, मतलब एज इट इज, अगर आपको वायरस वाली चीज मिलेगी तो फायदा नहीं है। और आज हमारा कलयुग में क्या हो गया कि बहुत सारे लोग अपने अपने इनपुट्स डाल के भगवत गीता को उस तरह से तोड़ मड़ोड़ के इंटेंशनली अनइंटेंशनली प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि भगवान ने बताया कि जो राइट सोर्स है वो अगर पता है तो हमें थोड़ा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। आपने एक सीरियल देखा होगा, उसमें लिखा होता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं इसका मीनिंग? कोई थोड़ा है, हाँ, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कोई बोल सकेगा क्या होता है इसका मीनिंग? हाँ, भक्ति करने की आशा है। ओके, यस माता जी। बोल रही हूँ भक्ति करने की आशा है, बस उसका हमको ऐसा मोटिवेशन की जरूरत है। ओके, हाँ, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। अब कैसा है ना, अब मैं इसको देखो दूसरी तरह से बोलता हूँ, थोड़ा है एंड थोड़े की ही जरूरत है। आप देखिए, अब इसमें मीनिंग देखो कैसे होता है ना, जैसे कृष्ण भगवान बता देना, मैं नहीं माखन खायो, है ना, तो यशोदा माता बोलती झूठ बोल रहे हैं, तो भगवान बोलते ना नहीं, मैंने ही माखन खाया, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप सुन कैसे रहे हो, मैं नहीं माखन खाया, वो आपका दोष है। मैंने क्या बोला, भगवान ने क्या बोला, मैंने ही माखन खायो, लेकिन यशोदा माता कैसे सुन रही है, मैं नहीं माखन खायो, मतलब शब्दों का है ना। तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। हमें क्या लगता है कि हमें थोड़ा है और थोड़ा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, थोड़ा ये मिलेगा तो जरूरत है। लेकिन समझो, जो थोड़ा है थोड़े की ही जरूरत है, मतलब उतना ही सफिशिएंट है। ये चीज फिलॉसफी समझना,
यही यहाँ से हमें समझना होता है कि जितना है ना हमारे पास ज्ञान सही में है, सिर्फ वो आच्छादित है। क्योंकि जब हम इस वर्ड में आते हैं ना, तो इस वर्ड में जब आते हैं तो हम भगवान का अंश है, तो हमारे पास वो सब ज्ञान ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पे माया वर्ड में आने पे दैट इज कवर्ड बाय मन, बुद्धि, अहंकार। हमारे मन, बुद्धि, अहंकार जो हमारे अंदर है, जो मन है, तन है तो मन है, बुद्धि भी है हमारे पास, अहंकार तो भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है ना, फालसी को। तो इस कारण वो ढकी होती है। अगर कोई चीज ढकी है और हमें उसका इस्तेमाल करना है तो क्या करना होगा? उसका आवरण हटाना है। और आवरण हटाने के क्या हम उसके लिए हम रेडी है? क्या हम अपने आप को आवरण हटा सकते हैं? ध्यान रखिए, हम अपने आप कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ मैं तो क्या अपने ईगो पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने मन और बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हूँ। करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना मैं कर सकता हूँ, तो फालसी को फिर बढ़ता है। क्योंकि ये सब ध्यान रखिए, अपरा शक्ति जो है वो भी भगवान की बनाई हुई शक्ति ही है। और इस वर्ड में अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम भगवान को सरेंडर किए बिना अगर हम ये सब कर सकते हैं, ये भी हमारे मन में अगर आता है तो वो भी सही नहीं है। राधा रानी कुछ बताना चाह रही? वाह, राधा रानी ने बताया है कि हम जब बोलते हैं और हम बोलते बोलते कॉन्फिडेंस में आते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जांपल भी याद आया कि एक मुर्गी थी, उसने है ना शुरू में एक 10 फ्लोर से अंडा दिया, अंडा नीचे गिरा, पत्थर था। मुर्गी ने नहीं है, आई एम नॉट प्लेइंग विद द वर्ड्स, है ना। तो मुर्गी ने अंडा दिया, हेन लेड द एग्स, ओके, 10 फ्लोर से नीचे गिरा, नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? जाको राके साइया, मार सके ना कोई। जिसको भगवान बता सकते हैं उसको कोई नहीं तोड़ सकता। चलो गुड, मुर्गी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुर्गी जाती है अब 20 फ्लोर पे, 20 फ्लोर पे, और 20 फ्लोर से अंडा देती है, नीचे गिरता है, अब क्या होता है? वेरी गुड, राधा रानी इज परफेक्ट अगेन। हाउ ब्रिलियंटली शी इज कनेक्टिंग, वेरी गुड। तो 20 फ्लोर से गिरता है और अभी भी नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि अब उसे भगवान पे भरोसा होता है और वो प्रैक्टिस भी करता है। तो नेक्स्ट पार्ट है कॉन्फिडेंस गेन होना है। हमें कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या होना है? सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ बात नहीं करना है, वो प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें कौन सा मंत्र बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो अब ये हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमें लगता है कि वाह, सब मेरे हिसाब से हो रहा है, भगवान मेरे साथ है, अब तो बस सब कुछ मेरा है। अब मुर्गी जाती है 50 फ्लोर पे, है ना, वहां से अंडा देती है, और अब इस बार क्या होता है? वाह, आप टूट जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप मुर्गी और कॉन्फिडेंस में गई, और कॉन्फिडेंस में। तो आपने बिल्कुल सही बोला था कि कॉन्फिडेंस रहना अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब हाँ, प्रभु जी हमारे कर्म, सॉरी, यस यस प्रभु जी। मतलब प्रभु जी हमारे कर्म जो है उसको हम मैं की जगह अगर हम कृष्णा कृष्णा करेंगे तो हाँ, उसमें हमारे सारे रास्ते जो ऑब्स्टेकल है वो स्पीड ब्रेकर सारे हटते जाएंगे। मतलब ये मैंने यस, किया, ये मेरा है, ये वो सब, मतलब जो कि भाई मेरे लिए से सब जानते हैं। मतलब मैं जहां जहां आएगा कि मैं इतना पढ़ा हूं ये वो, तो मैं जहां निकल जाएगा वहां पे यस, अगर हम बोलेंगे कि ये सब कृष्ण है, तो फिर इसमें मेरे ख्याल से हमारे सारे ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आपने। क्योंकि कैसा है ना, वो जो आवरण है, हाँ, हम पायस है। हाँ, और हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यही बात एक्चुअली वही होता है। हम अगर मैं करेंगे तो हमारा वो ईगो फॉल्स, और हमें हमेशा मतलब कुछ भी अगर होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो हम लोग बोलना चाहिए ओके कृष्णा की कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा थी इसलिए ये सब हुआ है, वरना मैं तो कुछ नहीं।
बुरा होता है तो कि भगवान का कुछ अच्छा प्लान होगा या फिर भगवान की कृपा है तो उसकी वजह से हो रहा है, उनके उनका हमारे लिए कुछ अच्छा सोच आपका आवाज प्लानिंग इको है हो रहा इससे है। बेटर, तो वो उनके प्लानिंग से जा रहे हैं। अच्छा भी हो रहा है तो हम बोलते कि ओके किसने बोला वाह कितना अच्छा कर रहे होंगे, तो ओके भगवान की कृपा से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। हमें ऐसे अपनी थिंकिंग रखनी चाहिए, तभी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करके हम लोग उससे निकल सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। यस, तो यही चीज है, मतलब इश्क विश्क प्यार व्यार है ना, ये सब गाने बोलते हैं ना, तो वो गाने हमें लगता है अरे कितना, मतलब क्या है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, है ना। लेकिन वही जब आप बोल रहे हो कि यही ये इश्क मुझे भगवान से करना है, प्यार मुझे राधा रानी के लिए करना है, तो ये जब भावना मन में आना चालू होगी तो वही चीज है ना, कुछ नहीं करना है हमें, है जिस वर्ड में जिस जगह हमारा कॉन्शियस चेंज करना है, सिर्फ कॉन्शियस होना चाहिए। और उसके लिए जैसे एक एग्जांपल दिया था बैटरीज का, तो पहले डबल ए बैटरी हम लेते हैं, तो इट इज अफेक्शन एंड अटेंशन, दिस आर द फर्स्ट टू क्वालिटीज वी मस्ट अटेन। सो हमारे पास रिचार्जिंग मैकेनिज्म है कि हम जो गलत कर रहे हैं या गलत अनइंटेंशनली हमसे हो रहा है उसके बाहर आ सकते हैं। उसके बाद में ट्रिपल ए बैटरीज, जो अफेक्शन अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस, बहुत जरूरी है। ये मान लेना, ये समझना कि ये सब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, यानी एक्सेप्टेंस मतलब हम्बलनेस होनी चाहिए हमारा। जैसे फिंगर है, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द something happen wrong or something not able to do, we should be able to accept कि हाँ मेरे से ये हुआ है, या मैं इतना कर पा रहा हूँ या इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। और बाकी जो हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ और वो जो जो काम कर रहे हैं वो मेरे से नीचे है और ये है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सब लोगों को ये समझना चाहिए ये भगवान के ही अंश है, और वो समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कभी नहीं बोला है कि वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, ऐसा है। वो उनके कर्म के हिसाब से, हमारे कर्म के हिसाब से हमें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है, ना कि हमें बाय बर्थ वो लेके आते हैं। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है कि वो भी वो भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, एंड देन ओनली वी कैन गो एंड देन ओनली चार्जिंग कैन हैपन। एंड उसके अलावा 4A वाला बैटरी, नया बैटरी होता है ना, उसमें अफेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, अटेंशन है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एप्रिसिएशन, जो हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे लिए सब लोग काम करते हैं, सब करते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हमारा हृदय। और हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अप्रिशिएट नहीं करते मतलब क्या नहीं करते हैं? क्योंकि हृदय में कौन बैठे हैं? राधा रानी, परमात्मा बैठे हैं, और हम उसी को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उसके लिए नहीं तो अप्रिसिएशन कहां से? नहीं तो हर चीज का अप्रिसिएशन करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था, एनीबॉडी, एसोसिएशन। और जब तक हमारा ये एसोसिएशन नहीं है, हमारी एबीसीडी इनकम्प्लीट है ना। तो एबीसीडी हमने सीखी थी, एसोसिएशन, ए बी बुक पढ़ो, भक्ति में पढ़ो, भक्ति में रह के बुक को पढ़ो। सी वाज अ चॉइस, आवर चॉइस। चॉइस इज आइदर यू वांट टू डू चैटिंग और यू वांट टू डू चैंटिंग। चैटिंग करोगे टाइम वेस्ट करोगे, करो थोड़ा सा, जरूरी है, नहीं तो हमारे हम बुद्ध बन के रह जाएंगे। लेकिन चैटिंग का समय हो, चैंटिंग का भी समय हो, उसके लिए भी समय हो, इसके लिए भी हो, लेकिन जो भी होना चाहिए चैंटिंग फोकस। और डी इज खाना, डाइट, बहुत जरूरी है। किस तरह का भोजन कर रहे हैं, किस तरह का तामसिंग है। यस राधा रानी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या हाँ, करेक्ट करेक्ट। या या तो इसमें हम भगवत गीता में 700 टोटल श्लोक है, 18 चैप्टर्स है, और इसमें भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक्स कहे, अर्जुन ने 84 श्लोक्स, संजय जो वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे थे 41 श्लोक, एंड धृतराष्ट्र जो धर्मांध थे, अंधे ही नहीं धर्मांध थे, धर्म के अंधे थे, उन्होंने सिर्फ 1 श्लोक बोला, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी और गलतफहमी भी थी
कि जहां पे जाएंगे तो हमारे 100 पुत्र ही जीतेंगे, क्योंकि उनका मन बुद्धि ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं धर्म के साथ हूं या मैं अधर्म के साथ हूं, इसीलिए वो धर्मांध थे, धर्म के अंधे थे। उन्होंने एक बोला था। और फिर हमने इसके बारे में देखा था कि भगवान की शक्ति, भगवान को किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो पहला था ब्रह्मांड, मतलब जो शक्ति है, जो हम एज अ एग्जिस्टेंस, तो एनर्जी, लाइट एनर्जी। फिर दूसरा परमात्मा, मतलब हर अणु कण में परमात्मा है। एंड फिर भगवान, और इसके बारे में हमने कुछ एनालॉजी ली थी, जो मैं अभी इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसमें सिर्फ एक था कि एक ट्रेन एनालॉजी एग्जांपल लिया था कि जैसे पहले हमने देखा कि ट्रेन अंधेरे से आ रही है, तो हमें शुरू में क्या दिखेगा, ओनली लाइट। तो जब लाइट दिखा तो दैट इज वी आर कमिंग आउट ऑफ द डार्कनेस, जो अज्ञान का अंधेरा है वो अलग हो रहा है, हम डार्कनेस, तो दैट इज अ लाइट ऑफ गॉड, दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। देन ट्रेन पास में आती है तो उसकी बोगी दिखती है तो हमें लगता है कि अरे नो नो, इट्स नॉट ओनली लाइट, इट इज समथिंग हैविंग शेप आल्सो। तो वो शेप है। सो डार्कनेस रिड्यूस होके हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड गॉड इज लोकलाइज, मतलब हर जगह भगवान है। तो वो सब उसकी हमें मिलते हैं प्रस्तुति, मतलब पता चलता है। और ट्रेन जब और पास में आती है तो हम देखते हैं कि ट्रेन में बोगी है, एसी है, फैन है, लोग उतर रहे, चल रहे, आदान प्रदान हो रहा है। और हैप्पीनेस का आदान प्रदान जब तक नहीं होगा, जब तक लव एंड रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। और आनंद जब नहीं मिलेगा तो सच्चितानंद, जो भगवान का स्वरूप है सच्चितानंद, वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमने देखा था। तो ये थोड़ा ब्रीफ में था। और भगवान कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं, ये हमने ब्रीफ में देखा था कि भगवान की जो अधिकताएं है, द रिचेस्ट, द वाइसेस्ट, द मोस्ट फेमस, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट रिनाउंस, भगवान कृष्ण। जो 64 क्वालिटी है भगवान कृष्ण के पास है। बाकी ये जो 60 क्वालिटी यहाँ लिखी है, अभी इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जरूर। और सबसे क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ अवतार भगवान के विष्णु तत्व, जहाँ पे 60 क्वालिटीज होती है, 4 क्वालिटीज नहीं होती है विष्णु तत्व में, जो कि भगवान के ही एक्सपांशन है। ओके। शिव तत्व 54 क्वालिटीज, मतलब 84.3, एंड जीव तत्व 50 क्वालिटीज, अराउंड 78.1। एंड जो भगवान कृष्ण के पास जो 4 क्वालिटीज है जो एक्स्ट्रा है, वो है कृष्णा इज द परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल वेराइटीज ऑफ पास्ट टाइम्स। वो भगवान कृष्ण लीलाएं, जो पास्ट टाइम्स की लीलाएं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। कृष्णा इज सराउंडेड बाय डिवोटीज। कृष्णा कैन अटेन ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल ओवर द यूनिवर्स बाय अट्रैक्ट बाय प्लेइंग द फ्लूट, मतलब बांसुरी बजा के सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। एंड भगवान के पास एक्सेलेंस ब्यूटी है। भगवान का फोटो आपने कभी नहीं देखा होगा जिसमें हमें कहीं देख लिए, यहाँ पे इस चित्र में देखिए, कोई भी फोटो में आपको दिखेगा नहीं कि जहां पे आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ निराशा है। मीन देयर इज नो, एवरीवेयर यू गेट द होप ऑफ पॉजिटिव, एनी फिगर, एनीथिंग यू सी, ऑल यू गेट दिस एग्जांपल। लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन पूछा था माता जी ने कि गुरु परंपरा जो लिखी गई है वो कहाँ से आई है, गुरु परंपरा, तो उसके बारे में थोड़ा सा, और लास्ट टाइम तो हमने किया था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जो गुरु परंपरा स्टार्ट की थी वो थी ब्रह्मा से, है ना। सो विष्णु taught वेदास एंड क्रिएशन टू ब्रह्मा, जो क्रिएटर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो सब कुछ सर्वे सर्वा हमारे मटेरियल वर्ल्ड के भगवान कृष्ण। ओके। तो कृष्णा गेव एग्जिस्टेंस टू ब्रह्मदेवा। ब्रह्मदेव के सबसे बड़े पुत्र नारद, और वो नारद मुनि, मतलब जो वो इज बॉर्न फ्रॉम द डिलिबरेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, एंड जो हाईएस्ट अमंग द सन्स ऑफ ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने वो जो थी वो नारद मुनि को दी थी। और नारद मुनि जो है, नारद का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि नारा मीन्स सुप्रीम लॉर्ड एंड दा मीन्स वन हु कैन डिलीवर। तो नारद भगवान के ही रूप है, और वो उनमें कैपेसिटी थी कि वो डिलीवर कर सकते थे, वो बता सकते थे, तो वो कहीं पे भी जाते थे, विश्व में उनके पास था, वो कहीं पे भी जा सकते थे। और इस तरह से फिर ब्रह्मा ने अपने बहुत सारे ऋषियों से डिस्कशन हुआ, ऋषियों के पास गई, वो नॉलेज वहां से गया, फिर वहां से
परसारा ऋषि जिन्होंने विष्णु पुराण लिखा, विष्णु पुराण से फिर वहां से आगे बढ़ता है। जब महाभारत लिखा गया तो उसमें 18 पर्व थे, उसमें से 6वां पर्व जो था उसमें भीष्म पुराण, भीष्म पर्व मतलब जो युद्ध हुआ उसके पहले 10 दिन में गीता हुई थी, पहले 10 दिन में, और वो था भीष्म पर्व। और उस भीष्म पर्व में भी इस बात का उल्लेख आया। तो इस तरह से वो जो गुरु परंपरा है वो वहां से व्यास ऋषि ने जो लिखी, व्यास ऋषि खुद भगवान के रूप में थे, उन्होंने खुद भगवान से ली हुई चीज वहां पे पूरा लिखा है, और वो धीरे धीरे गुरु परंपरा से हमारे पास आया है। और जब वो गुरु परंपरा लुप्त हुई तो यहाँ पे कलयुग में भगवान ने शिव को इनको अर्जुन को फिर से बताई। ओके, तो ये सब हमारा ब्रीफ था। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट टाइम हम कहीं ये पढ़ रहे थे कि भगवान ने हमें ये बताया था कि अगर आप मेरी पूजा करते हैं और आप सही मार्ग से जाते हैं तो आप न सिर्फ उच्च लोक में जाएंगे बट आप वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, और आपको ऐसे लोक में जाने के बाद कभी वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे लिखा ना, यद्दत्वा न निर्वंतन्ते ततधाम परमम मम, मतलब आप वहां जाने के बाद यहाँ वापस आने की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन उसके लिए हमें कृष्णा भावना भावित हर चीज कृष्णा को सरेंडर, हमें यह समझना चाहिए कि कृष्णा ही सृष्टि के रचयिता है, कृष्णा ने ही सब जीव मतलब यहाँ की रचना की है। और उसके बारे में अगर हमें जब भी कुछ भी शंका है, अगर वो शंका को हमें उससे बाहर निकालना है। ओके, क्योंकि एक भजन आप हम पढ़ते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मतलब जिस प्रभु ने जिस सृष्टि को रचा है वही चला रहे हैं। ये जब तक हमारा समझ में नहीं आएगा तो हम जो ज्ञान है वो पूरी तरह से अर्जित कर ही नहीं पाएंगे, वो ज्ञान अधूरा रहेगा। क्योंकि वो जो चौथी क्वालिटी थी ना हमारी मनुष्य की, कि लिमिटेड बाय हमारे इंद्रियों से, तो अपूर्ण इंद्रियों से, तो अपूर्ण इंद्रियों को पूर्ण करने का एक ही तरीका है कि उस इंद्रियों को का यूज भगवान की सेवा में लगाना है। तो आज सवेरे सवेरे मैंने गीत लिखा था, मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, मैं उस क्लास होने के बाद बताऊंगा वो। लेकिन वो गीत की 2 लाइन तो जरूर बताना चाहिए कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, निष्ठा से उसको निभा रहे हैं। और बाकी है, बाकी सब। तो जब तक निष्ठा नहीं है आपके पास तो आगे नहीं पहुंचेंगे। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी अर्जुन के पास, अनुसूय, मतलब उन्हें भगवान से ईर्ष्या नहीं थी, जबकि वो उनके सखा थे, उनके फ्रेंड थे, उनके साथ रहते थे। लेकिन जब उन्होंने शरणागति की, मतलब कोई ईर्ष्या नहीं है, आप जो बता रहे हैं मुझे मालूम है कि आप ही सर्वे सर्वा है, आप ही से प्रकृति की उत्पत्ति होती है, और जब प्रलय होता है तो आप ही में सभी समर्पित होता है, आप ही कण कण में है। तो ये सब जब उसके बारे में हम बिना कोई संशय रखे जब हम उसको एक्सेप्ट करना चालू करते हैं तो तब हमारी प्रगति शुरू होती है ना। तो कहते हैं ना, कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग। तो साथ में आगे हम, तो ये बिगिनिंग है हमारी। ओके, रिमेनिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस। तो हम साथ में रह के प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन साथ में रह के अगर हमें वो कृष्णा भावना भावित होकर अगर हम प्रगति नहीं कर पाए तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस का डेफिनेशन समझ में, सक्सेस मतलब 4 गाड़ी 6 बंगला सक्सेस है भौतिक वर्ल्ड का। और यही तो हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम वही में घूमते रहते हैं।
उस बारे में भी लिखा है ना, अज्ञान का अंधेरा हम दूर करना ही नहीं चाहते अननोइंगली। लेकिन ये सब कब होता है? जब हम एसोसिएशन में आते हैं तो उससे होता है। तो इस बारे में हम आगे भी पढ़ते ही रहेंगे। तो यहाँ पे जब हम आगे पढ़ रहे थे तो आगे का मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे यह गत्यंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, वह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लूप हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म हुआ, मृत्यु हुई, एजिंग हुई और साथ में उसका डिप्रिसिएशन भी हुआ, है ना। हम कोई चीज गाड़ी खरीदे तो उसका डिप्रिसिएशन होगा क्योंकि मटेरियल है। शरीर है तो व्याधि आएगी आएगी, है ना। तो वो सब है। तो भौतिक संसार का ये नियम है। जैसे मैंने बताया ना, अभी मैं सब आफ्टरनून में डिस्कस कर रहा था, मेरे बेटे ने सीधा बताया कि आप जो बोल रहे गलत है, ये डिजाइन है। मैंने कहा या आप जो बोल रहे वही सही है, ये भगवान की डिजाइन ही है। सब हमें समझ में नहीं आती है और हम उसको अलग तरीके से, ये डिजाइन ही है, बनाया ही है कि तुम करना चाहते हो ना करो। हाँ, सब फिक्स है। मतलब तुम चाहते हो कि मैं जो चाहता हूं वो करूं, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हाँ, मतलब एंड में होगा वही। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ना है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है कि कर्म को चेंज कर सकते हो। कर्म से आपके जो पहले जो निगेटिव पॉइंट्स थे, जो आपके साथ में जो शाप पाप जो भी थे, आप उससे मुक्ति पा सकते हो। यही है, क्योंकि मानव शरीर जो दिया है, वो शरीर दिया है इसीलिए कि आपके पास एक चीज बहुत अच्छी दी है कि आप भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और भगवान को सरेंडर होके इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। ये सब और किसी को नहीं दिया भगवान ने, सिर्फ मानव जाति को ही दिया हुआ है ना। वो भी है मेरे गीत में आज, है ना, वो बाद में करेंगे। तो ये भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम शरीर का दृष्टांत ले या फल या किसी वस्तु का, क्योंकि शरीर भी जीर्ण होगा, लेकिन जीर्ण होने के बाद शरीर त्याग देगा, लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। आत्मा, आपका शरीर जीर्ण हो गया ना, आपको छोड़ देगी। तो आप ध्यान रखिए कि आप शरीर का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा का मंदिर है ना। उसके अंदर आत्मा और परमात्मा विश्वास करते हैं, तो वो भी हमें, इसलिए डाइट हमारा इतना अच्छा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि हमारे शरीर को व्याधि और वो ग्रस्त ना करे। मतलब ऐसा नहीं कि सब भगवान पे ही छोड़ दिया, भगवान ही सब मेरे लिए करेंगे। भगवान बोलते हैं आप जो करना चाहते हैं उसके लिए तथास्तु, लेकिन आप अगर 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म, सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम स्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए और यही शुद्ध जीवन कहलाता है। भगवान बहुत बहुत अच्छे तरीके से बता रहे, प्रभुपाद ने इतने अच्छे तरीके से लिख के दिया है भगवान की वाणी को यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी है वो क्षणिक है और वो है तो उसका अंत भी होगा। लेकिन यहाँ सनातन वर्ड, सनातन मतलब जिसका ना आदि ना अंत। तो हम भी सनातन, हमारी आत्मा भी सनातन। ये धर्म से हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हिंदू धर्म, इस सिखा, मुस्लिम धर्म है, या जो है ये सब जो आगे हम पढ़ेंगे, वो जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ रिलीजन है वो, और धर्म मतलब रिलीजन, और वो उसके बारे में हम आगे अगले पैराग्राफ में ही है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सनातन धर्म मतलब
किसी सो कॉल्ड रिलीजन से कनेक्शन नहीं है। सनातन मतलब जो इस बारे में भगवान के ज्ञान के बारे में जान सकता है, जो उस तरह से बिहेव कर सकता है, वो ही सनातन धर्म में, और भगवान के अंश तो हम है ही। तो जब हम यही चीज कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं, तो हम इस कर्मों से, जो भी हमारे विशुद्ध कर्म थे, उससे हम बाहर निकल सकते हैं, और वही जीवन शुद्ध जीवन कहलाता है, भगवान ने बताया। अगले पैराग्राफ में माता जी आप पढ़ेंगे? वंदना माता जी आप पढ़ सकते हैं? परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में घोषित किया है कि सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता है। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। हरि बोल। सो परमेश्वर, उनका दिव्य धाम, ये दोनों सनातन है। हम परमेश्वर के अंत है, लेकिन डिफरेंस ये है, क्या डिफरेंस है? हम आत्मा, हम अपने बारे में ही पता कर सकते हैं, हमारे बारे में ही हमें पता होता है, जबकि हम अंश है। लेकिन परमात्मा को सभी के बारे में पता होता है, क्योंकि वो सभी में विराजमान है, परम आत्मा। भगवान यहाँ पे ये भी है बताया, भगवान अत्यंत दयालु। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये घोषित किया है, जो यहाँ पे श्लोक लिखा था, सर्व योनिषु, तो वो है सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवती या तासाम ब्रह्म महोदय निरहम बीज प्रदपिता। इसका मतलब क्या है कि हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। मतलब सब जीव यहाँ पे जन्म के द्वारा ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो पहले से है, जन्म द्वारा ही आएंगे, क्योंकि प्रकृति का जब निर्माण होगा, जब तो, लेकिन उन सब का पिता, द बीज पिता प्रभु भगवान है। ये हमें समझना जरूरी है, और वो जब हम समझते हैं और उसमें जब हम हमारा ध्यान और हमारी भक्ति और हम उसको शरणागति, मतलब हम उसको एग्जिटिस एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारी प्रकृति शुरू होती है, और हम बद्ध जीव होने के बाद भी इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से जाके बाहर निकल के गोलक धाम में पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और भगवान ने कहा है कि हर कोई जो भी इस तरह से इस मार्ग पे चलेगा, जो भी कृष्ण भावना भावित कार्य करेगा, उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन उसमें एक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जब आप ये शरीर त्याग रहे हो, जब शरीर त्यागते वक्त आपके मन में जो भाव होंगे, आपके मुख में जो शब्द होंगे, वही आपको अगले जन्म में मिलने वाला है। मतलब अगर आपके मन में उस समय ऐसा है कि अरे मैं जा रहा हूं, अरे वो तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है, वो बताऊंगा, अरे इधर आ, वो तिजोरी की चाबी वहां रखी है, वो LIC वाला है, उसको ये नंबर है, उसका ये फोन नंबर है, उसको ये करना, ये सब भाव जब आ गए, तो अगले जन्म में हो सकता है आप अकाउंटेंट बन जाए, है ना। आपका धाप वैसे आए थे ना। और कभी कभी कैसा होता है ना कि अरे, एक मैं बताता हूँ कि एक फैमिली थी, नाम नहीं बोलूंगा कौन सी फैमिली थी। तो उस फैमिली में वो बंदा जाते रहते हैं, है ना, और देखते हैं, अरे मधु तू यहाँ पे, आकाश तू भी यहाँ पे है, तो दुकान पे कौन है?
दुकान पे कौन है, मतलब उस समय भी उनका ध्यान आखिरी मोमेंट पे भी दुकान पे है, दुकान पे मेरा धंधा का नुकसान कर दे रहे तुम्हें कर, तो उस समय वो भाव जब रहेंगे तो वो उसी इसमें जाएंगे। या फिर हो सकता है कि वो उसी आदमी को देखे उस समय और उस पे चिल्लाना चालू कर दे एंड में, है ना, आखिरी में ऐसा, तो हो सकता है कुत्ते की योनि में चले जाए। तो ये सब चीजें भगवान ने बताया कि जो भाव रहेंगे उसी में, तो हम बोलेंगे कि अरे इतना आसान तरीका है कि मरते वक्त मुझे सिर्फ क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना आसान तरीका है, वाह, तो क्या जरूरत है ये सब करने का, मैं तो आसानी से ये सब कर लूंगा, आराम से कर लूंगा, है ना। ध्यान रखिए, होगा वही जो वो चाहेगा, और उसके लिए हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है। जो मंत्र जाप करोगे आप, जब चैंटिंग करोगे, तब आपके जीवा पे वो आएगा, तब वो प्रैक्टिस बनेगा, और वो जो प्रैक्टिस होगा तो वो आउटपुट आएगा उस समय, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला है। आप सोच के रखोगे कि मरते समय में नाम ले लूंगा मैं इससे बाहर, करेक्ट, आप हो सकते हैं, आप लकी है, आपके पहले के कर्म अच्छे हो गए अगर, तो ऐसे भी एग्जांपल्स है जिसमें एंड मोमेंट पे भगवान का नाम लेके अगर उन्होंने नाम लिया तो वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल गए। लेकिन हमें करना क्या है, सिंपल है ना, प्रैक्टिस करते रहना है और चैंटिंग करना है, और चैंटिंग करते करते अपने आप ही वो नाम उस समय हमारे जीवा पे आएगा, और जीवा पे आएगा तो हम उससे आगे जाएंगे। ओके, थोड़ा एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ और लेना है, प्रभु जी उसके आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हाँ है इसमें बोलिए। सेकंड लाइन में लिखा है भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हाँ लेकिन हम लोग जब दुनिया में देखते हैं तो सारे जीव ऐसे नहीं है कि किसी किसी को जैसे कई तरह के दुख होते हैं जीवों पर भी, मानसिक होते हैं, शारीरिक होते हैं, तो फिर हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। तो भगवान दयालु है, इसका मतलब ऐसा है कि जो आप कर रहे हैं, और आप जब उसके अच्छे इसमें है तो आपको भगवान, आप 2 कदम बढ़ाते तो आप 100 कदम बढ़ा के आपको आपके साथ में आपके दुख दुख में रहते हैं। लेकिन हम जब बोलते हैं कि अगर मैं इतना करने के बाद भी मुझे ये दुख है, मुझे ये व्याधि है, तो एक ध्यान रखना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कर्म, और कर्म बंधन से किसी को मुक्ति नहीं है। कर्म बंधन से किसी को मुक्ति नहीं है। लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल बताया था, भगवान राम, भगवान राम जब इसमें गए वनवास में, तो उन्हें माता कैकेयी ने वनवास में भेजा था, और उस समय जब नेक्स्ट टाइम वो कृष्ण रूप में आए, सॉरी कृष्ण रूप में नहीं, कृष्ण ही रूप है, और बाकी कृष्ण एक परम परमेश्वर है, अवतार और में आए। बाकी उसके रूप है, बाकी उसके रूप में आते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने पुनः फिर से जन्म लिया यहाँ लीला है ना, तो वहां उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, कारागृह में, और कारागृह से वो मुक्त, अपने आप दिव्य शक्ति से मुक्त होके बाहर, मतलब ऐसा प्रदर्शित किया, उन्हें मुक्त होने की जरूरत नहीं है, वो मुक्त है, लेकिन उन्हें ऐसा प्रदर्शित किया और वहां से बाहर आए, और वो 14 साल कहाँ रहे, मथुरा में, और 14 साल तक उनको जन्म देने वाले माता पिता कहाँ थे, कारागृह में ही थे, और कारागृह में वो फिर 14 साल के बाद आके उन्होंने कंस का वध किया। तो माता पिता पूछते हैं कि ये क्यों, 14 साल के पहले भी तुम अगर परम पिता हो, तुम परमेश्वर हो, और तुम जो आज कर सकते थे वो 14 साल भी कर सकते थे, तुमने पुतना का वध किया, तुमने ये किया, तुमने नाग का, कालिया नाग का वध किया, तुमने सब कुछ किया, तो ये तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो बोले माता, कर्म के फल से कोई छूटा नहीं है, लास्ट जन्म में आपने क्या किया था, आपने मुझे वनवास में भेजा था, और उस समय मेरी माता कौशल्या, उनको जो दुख विरह हुआ, 14 वर्ष का विरह था वो, तो वो अभी जो है वो है यशोदा माता, और इसीलिए वो 14 साल के विरह को का कंपनसेशन, कर्मा का कंपनसेशन उन्हें मिलना था, तो इसलिए मैं उनके साथ था, उनके साथ 14 साल व्यतीत किए, और आपको आपके कर्म का फल मिला, जो आपने 14 वर्ष मुझे वनवास में भेजा था, तो आपके कर्म का फल भी है, अननोइंगली नोइंगली जो भी है, तो वो जो आपको भुगतना ही था वो मेरे हाथ में भी नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो कर्म जो हमारे पहले होते हैं ना, वो उसके हिसाब से हमें जो यहाँ पे दुख और मिलता है। तो
भगवान भी उससे नहीं छूटे, तो कर्म का जो है जो हमें जो मिलता है, हाँ भगवान क्या करते हैं, दयालु है, मतलब अगर आप भक्ति में आप कृष्ण भावना भावित होकर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी जो बैड कर्मा से आपको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं भगवान, है ना। कभी कभी होगा कि अरे मैं इतना करने के बाद मुझे ये स्टोन क्यों हो रहा है, मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है, तो भगवान बोलते चल कर्मा का फल तो भोगना ही है। अगर तुम सही में अच्छा कर्म कर रहे हो तो आई सपोर्ट, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको उसके बाहर, तो हो सकता है उस समय आपको तकलीफ और बढ़ जाए और आप बोलेंगे मैं इतना भगवान का कर रहा हूँ और मेरी तकलीफ ज्यादा हो गई है। ज्यादा इसीलिए नहीं महसूस हो रही है क्योंकि भगवान उस समय आपको हेल्प कर रहे हैं कि ये बैड कर्मा को कंप्लीट करो, ये जो आपका क्रेडिट जो था वो फिनिश कर दो, एंड चलो फिर मैं आपको ले जाता हूँ भगवत धाम, क्योंकि वो मेरे हाथ में भी नहीं है कर्मा का फल। तो ये इसी कारण उसका यह है कि भगवान दयालु है, अत्यंत दयालु है और वो हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन यही है कि जो हमारे कर्म है उसका फल हमको भुगतना ही होगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा। प्रभु जी यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जैसे हाँ। अगर मुझसे कोई पूछता है, आपने समझाया मैं समझ गई, लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन किसी को दे रहे हैं और वो पूछेगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सिर्फ कर्म फल के सिद्धांत पर ही कार्य करना है, हमें सिर्फ हमारे कर्मों को ही देखना है, फिर हम भक्ति क्यों करें, क्यों नहीं हम हाँ। सिर्फ अच्छे कर्म करें। ठीक है। अब इसमें कैसा होता है ना कि अच्छे कर्म जब हम कर रहे हैं तो अच्छे कर्म का डेफिनेशन क्या है ना, अच्छे कर्म मतलब क्या, अच्छे कर्म। हाँ राजेंद्र प्रभु इस बारे में और बताना चाह रहे हैं। यस जी जी प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। सॉरी मैं प्रभु जी का इतना अच्छा क्लास। प्रभु जी इको हो रहा है। प्रभु जी आवाज इको हो रहा है। क्या माता जी, हमको ये जो है ना आपने जो सवाल पूछा, ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ भी अच्छा हो रहा है, और ये जो क्वेश्चन है इसकी प्रभु वजह से जी, समाज में बहुत सारे लोग अधार्मिक हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। प्रभु जी बहुत बड़ा इको आ रहा है, इको। मैं तो पूरी जिंदगी अच्छा काम किया और मुझे दुख मिल रहा है, और ये तो शराब पीता है, लोगों का पैसा ठगता है, और ये तो बहुत बड़े बंगले में अच्छे आयुष रहता है, तो भगवान कुछ है कि नहीं, कुछ मैनेज कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। ये सवाल की वजह से बहुत सारे हमारे सो कॉल्ड हिंदू लोग अधर्म के नास्तिक हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हमारे कर्म की वजह से हम अलग अलग तकलीफ प्रभु जी में इको आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है वो। बट फिर अच्छा, अगर अभी वो अच्छा कर रहे हैं उसका क्या, ओके किसी का पैर लंगड़ा है या कुछ है या किसी को कैंसर हो गया, वो पिछली कर्म से, फिर हम लोग अभी क्यों अच्छा बना रहे हैं, उसका रीजन क्या है माता जी, उसका एनालॉजी ऐसा दिया जाता है कि किसान फसल उगाता है, खाना खाता है, तो उसने जो आज चावल खा रहा है वो ये साल हुए थे या पिछले साल हुए थे माता जी चावल, जो चावल किसान खा रहा है आज के दिन, इसी सीजन में लिए थे या पिछले सीजन में लिए थे, पिछले सीजन में लिए थे। इस साल तो अभी वो बुआई कर रहा है, बुआई होगा, फिर वो बढ़ेगा, फिर उसका गर्मी में वो पूरा ये होगा, फलित होगा, फिर उसको ठोक ठाक के क्लीन करके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रेडी होगा। उससे हमारे जो कर्म है वो पिछले जन्म से आए वो अभी हम लोग भोग रहे हैं, और हमको अभी वो बोना है, मतलब सोइंग करना है। तो हम लोग ये बोलेगा कि नहीं मेरे साथ तो पूरा खराब हो रहा है, तुम क्यों अच्छा भगवान के पास जाओ, तो नहीं भगवान के पास जाना है, क्योंकि हमारे जो आने वाला टाइम है उसका प्लॉट हम लोग अभी कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो मुझे अच्छे चावल नहीं हुए, पूरे काले हो गए, तो मैं इस टाइम क्यों बोऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, उसको इस टाइम पूरा मेहनत करना है, चावल लगाने हैं, और हो सकता है ऊपर भगवान की कृपा रहेगी तो उसको अच्छे चावल आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बहुत तकलीफें हो रही है, हम सारा अच्छा कर रहे फिर भी तकलीफें हो रही है, तकलीफें पिछले कर्मों की वजह से। आज हमको अच्छे कर्म करने हैं, भगवान के इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है, भगवान के सेवा करने हैं,
उससे हम लोग अच्छे ये बनाएंगे कर्म, तो फिर हमारा अगला जीवन भी अच्छा रहेगा। तो उनको यही बताना है, जो भी ये पूछता है कि वहाँ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, माता जी का एक कि अगर ओके आप बोल रहे हैं कर्म के हिसाब से आपको सुख दुख मिल रहा है, अच्छा हो और बुरा हो, तो माता जी बोल रही है कि अगर ऐसा है तो हमें भगवान की भक्ति क्यों करें, कि हम कर्म ही अच्छा करें। कम क्यों? भक्ति क्यों करें, कर्म ही अच्छा करें, अगर कर्म के ऊपर ही करें। ये सवाल माता जी का है। हाँ तो अच्छे कर्म करेंगे ना माता जी, फिर भी हम लोग भगवान की भक्ति क्यों करें। हाँ भक्ति इसलिए करनी है कि कर्म तो 3 प्रकार के भगवान प्रभु ने हमको बताया। एक होता है सकाम कर्म, जो कुछ हमारे चीजें हमको चाहिए रहती है उसके लिए कर्म करते हैं। एक विकर्म होते हैं, सकाम कर्म जो रहते हैं ये शास्त्रों को हिसाब से होते हैं, बट उसमें कुछ डिजायर होती है, तो सकाम कर्म बड़े शास्त्र के प्रमाणित है। जैसे सत्यनारायण की पूजा डाल रहा है कि मेरा दुकान का बिजनेस बढ़ जाए, तो वो सकाम कर्म हो गए। कुछ विकर्म होते हैं, उग्र कर्म, मतलब जो शास्त्रों की अवहेलना करते, मतलब कुछ तंत्र मंत्र करके मेरे सामने वाले दुकान वाले का जादू तोड़ना, ये विकर्म हो। और फिर अकर्म मीन्स ये सारे जो कर्म है भगवान की सेवा में लगाते हैं। मतलब मुझे दुकान से इनकम तो आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको, या व्यापारी क्या करता है भगवान की सेवा में लाता है। उसको नुकसान होता है तो बोलते ठीक है ये भगवान की इच्छा है, तो वो दोनों चीजें एक्सेप्ट करता है और भगवान को अर्पित करता है। तो ये होते हैं अकर्म, जिसमें कोई फल नहीं आता। जब अच्छे कर्म करेगा he can go to the higher planet, अगले जन्म में कुछ राजा या प्रधानमंत्री बन जाएगा। If you do good karmas, but he will be still in the material world, मृत्यु लोक में ही रहेगा वो, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक में जाएगा। लेकिन वहां से भी प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है आपका, शायद आपका म्यूट है। अभी आ रहा है मतलब जी आवाज ठीक से? प्रभु जी अभी भी इको ही हो रहा है एक्चुअली, आपने बोला वो मैं समझ गई, बट थोड़ा आपका अब सही आ रहा है प्रभु जी, मेरा प्रभु अभी एकदम क्लियर आ रहा है प्रभु जी। अभी क्लियर आ रहा है ना? जी जी प्रभु जी। तो हाँ तो बट जब हम लोग सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे, जैसे हम लोगों ने व्यापारी का उदाहरण दिया था, जो भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भगवान की सेवा में लग रहा है, नहीं भी हो रहा है तो बोला कि भगवान आपकी इच्छा है जो आप खाओ। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और फिर वो भगवान धाम जा सकता है। ठीक है माता जी? तो इसीलिए हमको कर्म करने वो शुद्ध तत्व में करने हैं, जो एक्चुअली भगवान के भक्ति से होते हैं, इसलिए हमको भक्ति करना है। तो आपको कोई भी कर्मी आदमी बोलता है कि बाबा एक अच्छे मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर मेरे साथ बुरा क्यों रहा है, तो उसको बताना है कि बेटा बाबा तुम्हारा पिछले जन्म का ही है, तो अभी मैं अच्छा क्यों करूँ कि तुम्हें आगे चल के अच्छा ही बने। जी प्रभु जी। फिर भगवान की भक्ति क्यों करूँ, मैं लोगों को अच्छा खाना देता हूँ, किसी को कपड़ा चाहिए देता हूँ, पैसे दान धर्म करता हूँ मंदिर में। हाँ फिर भक्ति की क्या जरूरत है, अपना कर्म चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, वर्क इज वर्क। तो ये ज्ञान बुरा नहीं है, ये अच्छा है, बट इज इट लोअर लेवल। यही हम लोग भगवत गीता में दुदे सर हमको आगे पूरे इसमें बताने वाले बहुत डिटेल में। जी प्रभु जी, मतलब दिस इज द लोअर लेवल। यस सर, लेवल इज टू भक्ति के साथ करें। और भक्ति क्या है, जैसे हम लोग ये पूरा जो हमारा भगवत गीता है ये 18 चैप्टर में भक्ति ही दिया है कैसे करना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब भगवत गीता का ऐसा नहीं कि बाबा कोई धार्मिक चीज है आप फूल वगैरह डालो पढ़ो और मंत्र बन के क्लोज करके छोड़ दो। इट्स वेरी प्रैक्टिकल, हर स्टेप में आपके जीवन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है दुदे सर आपको स्टेप बाय स्टेप सबको बताएंगे। सिर्फ सबको रेगुलर क्लास अटेंड करना, और 2 साल के बाद आपके जितने भी डाउट है 2 साल इसमें लगेंगे,
ये प्रोसेस में सारे डाउट क्लियर हो और गए। जी। माता जी मतलब अभी अगर हम लोग कर्म ही करना चाहिए, ऐसे अगर बोलेंगे भक्ति नहीं करनी, तो हमें एक्चुअली अगर कर्म ही करेंगे तो हम मतलब हमेशा ये जो जन्म मृत्यु जराव्याधि का जो चक्र है, तो अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, तो उससे हम लोग नहीं बच सकते, उसमें हम लोग फंसे रहेंगे। अगर हमको इन सब चक्कर से बाहर निकलना है तो हमें भक्ति करना है। अगर हम लोग भक्ति मीन्स क्या, भगवान को सरेंडर होना, तो अगर हम लोग भगवान को सरेंडर होते तभी हम लोग ये जो चक्र है उससे बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ अच्छे कर्म या बुरे कर्म, फल तो सबका है, अच्छे कर्म का भी फल है बुरे कर्म का भी फल है। तो अगर अच्छे भी कर्म करेंगे तो उसका भी फल हमें भुगतने के लिए जन्म लेना ही है। स्वर्ग में जाए किधर जाए, लेकिन बाद में जितना अपना बैलेंस रहता है खत्म होने के बाद हमको फिर से वापस जन्म लेना है दूसरी किसी योनि में। तो अगर ये सब चक्कर से छूटना है, ओके, अच्छे कर्म से हम लोग को अच्छा सब कुछ मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अगर हमें ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना है तो भक्ति बहुत जरूरी है, वो भक्ति से ही हम लोग कर सकते हैं। और अगर जी। इसी में अटक के रहना है तो ओके, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करोगे तो और बुरा, अच्छे करोगे तो अच्छा रहेगा, भोग रहेंगे, भोगते रहो। तो ये जी। भक्ति और कर्म का ये है माता जी। जी माता जी। थैंक यू माता मतलब जी, मैंने विजय सर का काफी टाइम लिया। ये नहीं। पूरा जो हमारे डाउट है क्लियर करने के लिए ये स्टडी है, तो विजय सर बहुत ही अच्छी तरीके से ले रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, आपने आके मेरा काम और अच्छा आसान कर दिया। और सिंपली एक लाइन में और तो उसको ये कर देंगे कि अगर हमें अच्छे कर्म है ये समझना है, कर्म करना है, कर्म तो करना है और भक्ति नहीं करना है, लेकिन हमको ये समझना है कि वो कर्म उस लायक है कि हमें उस डायरेक्ट टिकट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो वो समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वो पूरे शुद्ध होने चाहिए। और शुद्ध कब होंगे? जब हम उस मार्ग से जाएंगे जो जिसमें कोई वायरस नहीं है। लेकिन अगर वायरस के साथ में हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अनइंटेंशनली हम जो कर्म करते हैं ना वो कुलुषित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई गरीब मिला है ना, उस गरीब को हमने देखा, उसने पैसे मांगे, हमने पैसे दिए क्योंकि अच्छे कर्म करना था, हमें उसको सपोर्ट किया, और वो जाके दारू पीता है, हमें पता ही नहीं था, है ना। कर्म तो किया, हमारे हिसाब से तो हमने कर्म किए ना, लेकिन उसका जो आगे आया, क्यों? क्योंकि हम उस बारे में पता नहीं था, हमने, हमारी गलती नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम करते रहेंगे अच्छा, लेकिन वो अच्छा ही है, ये प्रोसेस तो पता होना चाहिए, ये प्योरिटी तो पता होना चाहिए। और प्योरिटी कहाँ से आएगी? प्योरिटी आएगी प्योर सोर्स से, ओरिजिनल सोर्स से। ओरिजिनल सोर्स कौन है? भगवान है। तो अगर हम भगवान को, जो ओरिजिनल सोर्स है, उसी को हम निग्लेक्ट करके हम आगे जाएंगे अगर सपोज, तो वो हमारा अहंकार हो जाता है ना थोड़ा सा। तो वो अहंकार को अपने आप कम होता है। जब हम भक्ति में आते हैं ना, क्या होता है, हम स्टेबल होते हैं, हम स्टेबिलिटी आती है, विनम्रता आती है, और हमें अपने आप ये समझ में पता चलता है कि अरे ये जो कर रहे हैं हम, एक्चुअली यही तो मीनिंग है। और यही हम बाहर से क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम फेस कर पाएंगे, क्योंकि हमें उस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि ये करना अच्छा तो है, लेकिन वो मुझे कहाँ ले जाएगा? हमें थोड़े एक उच्च लोक में ले जाएगा, है ना, एक सेकंड प्रायोरिटी थर्ड, लेकिन हमें फाइनल इसमें जा रहे हैं क्या? हमें जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर में जा रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, स्वर्ग में जाना भी बहुत अच्छी बात है, वहां पे भी हमें इतने इंद्रिय सुख मिलेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, है ना। मतलब इतना सुंदर, इतना सब कुछ वहां पर रहेगा। लेकिन वहां का जैसा क्रेडिट खत्म हुआ, प्रभु जी ने बोला फिर हम वापस आ जाएंगे। तो परमानेंट वीजा मतलब आपको वहां की सिटीजनशिप चाहिए, या फिर आपको टेम्पररी वीजा लेके वापस आना है। तो ये सब होता है कि आपको परमानेंट वीजा लेना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, जर्मनी के कौन से इसमें जहाँ वीजा मिलता है, और वहीं से मिलेगा, है ना। हाँ, कॉन्सुलेट से। तो वही है कि वहां का परमानेंट वीजा हमें भगवान धाम जाने का, भगवान के साथ ही मिलेगा। वही भक्ति। और भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म छोड़ दो, अपने काम छोड़ दो, बिल्कुल नहीं छोड़ो। जो कर रहे करो, उसका आनंद लो, लेकिन वो आनंद में कृष्ण को सम्मिलित करो। वो कृष्ण को मतलब भगवान को अर्पित करो, कि खाना बना रहे तो भगवान के लिए बना रहे हैं, और उसके साथ में मुझे भी प्रसाद, तो वो शुद्ध होके प्रसाद आएगा, है ना। तो उसका हमें फायदे मिलेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन फायदा मिलना चाहिए इसलिए करना है।
तो वो हो जाता है सकाम कर्म। और निष्काम कर्म, और प्रभु जी ने उसका दूसरा नाम भी बताया अकर्म। निष्काम कर्म और अकर्म दोनों सेम है ना। मतलब उसमें हम फल करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं जो रियली जिसका आउटपुट कुछ तो अच्छा आएगा, लेकिन हम उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो कर्म की डेफिनेशन है, और भक्ति से जोड़ना, और भक्ति मतलब हम पूजा पाठ ही करते रहना है, भगवान ने नहीं बोला है। क्योंकि हम उतने बद्ध जीव हो गए कि सिर्फ आप मेरे लिए करो, इतना ध्यान रख के करो, कृष्णा भावना भावित होके करो, और बाकी अपने कर्म करो। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो, आपके बेटा बेटियों को पढ़ाना बिल्कुल काम है, वो कर्तव्य ही है, उसको छोड़ के तो आप कर ही नहीं सकते हो। इसलिए तो अर्जुन को बताया ना उन्होंने कि यही युद्ध तो करना ही पड़ेगा, ये तेरा कर्तव्य है। तू ये मत समझ कि आगे जो है तेरे सगे संबंधी है ये, और वो उनको मैं मार रहा हूँ। वो देहात्म बुद्धि है, मतलब वो शरीर को मारना वाला काम है, आत्मा कभी मरती नहीं है। वो सब भगवान ने समझाया। और हम वो समझने के लायक हम कब बनेंगे, जब हम भक्ति मार्ग पे आएंगे। नहीं तो हम क्या होता है ना, हम कुलुषित, मतलब हमारी लिमिटेड इंद्रिया होती है, और हम उतना ही समझ पाते हैं, और वो हमारे लिए सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च ज्ञान बन जाता है। तो उसका लिमिट हम डिसाइड कर लेते हैं ना। तो वो लिमिट को अनलिमिटेड करना है, अनलिमिटेड ऑफर चाहिए। तो जो सृष्टि का करता है, रचयिता है, उसको समझो और उसके सानिध्य में आ जाओ, गुरु के सानिध्य में आ जाओ। वो हमको अनलिमिटेड ऑफर कैसे एंजॉय करने का वो बताएंगे। तो आई थिंक दैट इज द वे वी हैव टू प्रोसीड। और इसमें सही में आनंद आता है। और क्या करते हैं ना भगवान, बराबर तुम्हें कुछ ना कुछ एग्जाम डाल के देते हैं ना। अभी ये मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसके बाद में मैंने जो एक गीत लिखा है ना, जो रुक पाएंगे वो गीत सुनो थोड़ा सा। वो वही है, वो जो गीता जो है ना, जो 2 लाइन बोला था उसका। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे बहुत सारी चीजें दे देते हैं मुझे शनिवार को, और ये करना है, ये करना है, ये करना है। एग्जाम मुझे वो देते हैं, ये काम करना है तुझे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मतलब हर बार कुछ ना कुछ आ जाता है कि ये काम करना ही है तुझे, है ना। आपने लास्ट बार मुझे एक प्रश्न पूछा, वो आपने नहीं पूछा था, वो उन्होंने बोला था कि तेरे को इसमें पढ़ाई करना है, और ज्यादा डिटेल डिग करना है, तो उन्होंने आपसे पूछवाया, मुझे फिर पढ़वाया। फिर मैंने प्रभु जी से पूछा, मैंने वो माता जी को फोन लगाया, मैंने अमल प्रभु को भी कोशिश किया। फिर मेरे को जो थोड़ा, अभी भी मैं उससे सेटिस्फाई पूरा नहीं हूँ, लेकिन और डिग करूंगा। तो नहीं ये प्रभु जी, सब वो क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग करेक्ट। अगर किसी से चर्चा करते हैं ना, वो या बोलते हैं कि ये जैसे हम लोग श्री भागवत गीता पढ़ते हैं, वो तो या अभी प्रिंट हुई है, बिफोर सपोज 50 या 60 साल पहले। आपको इसका ऑथेंटिसिटी कैसे पता चला? दिस इज द मेन क्वेश्चन, क्योंकि हम उसी को सर्वे सर्वा मान के हम पढ़ रहे हैं। तो उसका ऑथेंटिसिटी अगर हमको पता है, तो ही हम उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। बिल्कुल, आप इसलिए मैंने बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो है ना, ऑथेंटिसिटी है उसका, और उसका कनेक्शन भी है, वो जो पुराण से आया, नहीं जैसे प्रभु आज जी, मैंने जो आपने ब्रीच में समझाया बताया। वो एकदम हाँ परफेक्ट है कि जो विष्णु हाँ पुराण है और उसके पीछे आगे का जो था, हाँ, वो पूरा एकदम सही था। वहां से आया है, हाँ। जी। और वहां से, और फिर बाद में और आगे भी पढ़ेंगे कि 4 संप्रदाय हैं। तो हम एक संप्रदाय में, तो हमारे जैसे प्रभुपाद गुरु है, तो प्रभुपाद भी एक शाखा, उनके भी कोई शाखाएं बनी है, वो भी संप्रदाय दूसरे में, तो उनके उस गुरु में दूसरे गुरु जुड़ेंगे, लेकिन वो परंपरा रहेगी, है ना। वो परंपरा, तो वो परंपरा वो है, उसके कनेक्शन भी है। और वो पुराण से, विष्णु पुराण से कहाँ से लिखे, और वो सब कनेक्शन। और मेरे पास तो एक पता नहीं। और देखो माता जी, क्या होता है कि मेरे एक फ्रेंड ने, जो हमेशा नॉनवेज जोक भेजते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बुक भेजी है मेरे को। एक बुक भेजी है, मैं बताऊंगा, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी, कहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं मिली है, सनातन धर्म पे लिखी हुई। मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको अभी में। और वो, हाँ, और वो कुछ तो स्कैन कॉपी है, और वो उतना अच्छा नहीं है प्रिंट अभी उसका, लेकिन मैं उसको पढ़ना चाहूंगा अभी, है ना। पता नहीं मैंने डिलीट मार दिया है क्या, तो क्योंकि मैं उस ग्रुप के सब चीज डिलीट मार देता हूँ खटाक से। बट देखिए, उन्होंने वो भेजी, तो उसमें बहुत अच्छा, और उसमें बहुत अच्छा चीज लिखा था, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। और बहुत जो जो हमने जो गीता में लिख रहे थे ना, वो सब वहां पे मिला मुझे, बहुत सारा चीज, कनेक्शन। तो ये तो भगवत गीता तो बाद में लिखी गई है। तो ये सब शास्त्रों को जमा किया प्रभुपाद ने, सबका पहले निचोड़ लिया कि मैं जो दे रहा हूँ सत्य ही है, भगवान की वाणी एज इट इज जा रही कि नहीं जा रही, वो वेरीफाई किया, क्रॉस वेरीफाई, और फिर हमारे तक लाने की कोशिश की है। तो जी आप सभी का धन्यवाद। मैं एक्चुअली बहुत टाइम लिया, और बहुत अच्छा लगा। तो प्रभु जी, आप जब भी आते हैं तो आप क्लास क्लोज करेंगे, आप आइए यहाँ पे, क्योंकि वहां से ही को आएगा, आप आइए इधर।
तो राजेंद्र प्रभु इसको करेंगे, बाद में जो गीत सुनना चाहेंगे वो गीत सुन सकते हैं प्रभु जी। यस, राजेंद्र प्रभु है, इनके इनके साथ हमने 3.5 ईयर तक पढ़ा है, और बाद में फिर हम आगे आगे अभी हम उसको और पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। साक्षात दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा। जी जो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल में भी है, थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअल भगवत गीता हमारी अभी शुरू नहीं हुई पढ़नी, शायद अभी 1 महीना या 1.5 महीना, एक 4 क्लास या 5 क्लास जाएंगी। तो सारे लोग आप अटेंड करो। कुछ डाउट रहेंगे, एक्चुअली जो सेशन रहता है डिस्कशन रहता है, हम कोई प्रवचन नहीं देते प्रभु या मैं, हाँ ये डिस्कशन है, हम लोग भी सीख रहे हैं, सब लोग प्रभु सीख रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ। तो आपको कुछ जैसे माता जी ने सवाल पूछे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और समाज में यही सवाल आजकल चलते हैं, और इसीलिए हमारा सनातन धर्म का ये कोई क्लेरिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए सनातन धर्म का पतन भी हो। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक इसकी स्टडी कर रहे हैं सब मिलके। तो सबको यही निवेदन है कि क्लास रेगुलरली अटेंड करते जाओ, और ऑनलाइन है तो अपने घर के कंफर्ट से हम लोग अटेंड कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इलॉजिकल लगेगा कि ये प्रभु क्या बोल रहे हैं, लॉजिकल नहीं लगता है, पर जैसे हम लोग डिटेल में आगे भगवत गीता पढ़ते जाएंगे, सारे लिंक हमको जुड़ेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। हरे मैं हरे फिर कृष्ण। प्रभु को हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले हम इसको रोकना चाहेंगे, बाद में मैं जो रुकेंगे उनको गीत भी बताएंगे क्या किया था। तो भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय, प्रभुपाद की जय, जय। नित्यानंद प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरि बोल। सॉरी मैं हरि आज बोल। किसी के लिए प्रेयर के लिए बारे में बोल नहीं पाया, तो एक बार हम प्रेयर कर लेते हैं प्रभुपाद, और सबके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हम रुकेंगे अभी। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। अब मैं यहाँ पे जो मैं आज सवेरे लिखा, जो उसके बारे में मतलब इसी का थोड़ा सार है, तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगा। जस्ट 3-4 मिनट का है, तो आप 4 मिनट अगर देख सके तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं शेयर करता हूँ, फिर से शेयर विथ वॉल्यूम करना होगा, और शेयर किया, और ये है या हाँ ये है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, निष्ठा से उसको निभा रहे हैं। अज्ञान के अंधेरों में फंस चुके हैं, उसी से कृष्णा में निकाल रहे हैं।
फेसबुक एंड व्हाट्सएप है ये दुश्मन सारे, उनकी चपेट में क्यों आ रहे हो। इंस्टा एंड ट्विटर दे दुख सारे, सुख छोड़ दुख क्यों बुला रहे हो। अज्ञान के अंधेरों में कब तक रहोगे, अज्ञान के अंधेरों में कब तक रहेंगे। सुन लो प्रभु जो सुना रहे हैं, माया की नगरी में भटक रहे हैं। चलो राह जो प्रभु दिखा रहे हैं। हमारे कर्म थोड़े थे अच्छे, गीता का ज्ञान हम ले पा रहे हैं। चक्रव्यूह में फंस कर कब तक रहेंगे, मानव होने का लाभ उठा रहे हैं। कब तक तुम यूं ही रहोगे सोते, कब तक तुम यूं ही रहोगे सोते। उठ जाओ अब तो प्रभु जगा रहे हैं। कृपा है कितनी प्रभु की हम पर, इस बेसुरे को गवा रहे हैं। हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, हमारा धर्म है प्रभु की सेवा। श्रद्धा से उसको निभा रहे हैं। हमारे कर्म थे थोड़े से अच्छे, गीता का ज्ञान हम ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। पिक पॉइंट प्रभु जी, सबसे बड़ा पिक पॉइंट वो लाइन था जहाँ पे आपने हाँ? बोला। हाँ आवाज आ रही है। हाँ, एक मिनट, मेरा कुछ आवाज आ रही है। हाँ, यस माता जी। सबसे बड़ा पिक पॉइंट था जिसमें आपने बोला देखो क्या प्रभु की भक्ति इस बेसुरे को गवा रहे हैं। गवा रही है, हाँ। लेकिन फिर भी हमने नहीं, मतलब हाँ। भगवान के लिए इतना अच्छा गाना लिखा गाया, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं गाना वही ज्यादा मैं बता इम्पोर्टेंट रहा हूँ है। ना, वो हमसे सही में करा लेते हैं। जैसे हमारे मराठी में मतलब ज्ञानेश्वर महाराज है ना, उन्होंने ऐसा है ना, वो मतलब वैसे से वेद पढ़वाए थे। तो ये हम उस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जब चाहते हैं ना तो वो उनसे वो करा लेते हैं। अब ये बेसुर है को मेरे को कोई एक लाइन नहीं बोलना आता और कुछ नहीं, मैं लिख सकता हूँ, बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मुझसे गवा ले रहे, कैसे भी जैसा भी हो, टूटा फूटा जो भी है, लेकिन उनके बारे में लिख पाना तो वही है ना। तेरी इबादत का हर रंग मेरे रूह में उतर रहा है। तेरे बारे में चाहना, तेरे बारे में पूजना, तेरे लिए लिखना, तेरे लिए गाना मेरी आदतों में बदल रहा है। तो धीरे धीरे वो, हाँ, धीरे धीरे वो बहुत ही आनंद आता है। और ये चीज जब हम करते हैं ना तो स्टेबिलिटी आती है, आनंद आता है। और वही चीज हमारा दृष्टिकोण चेंज होता है। बस हमें दृष्टिकोण ही तो चेंज करना है, कॉन्शियसनेस तो चेंज होना है, बाकी करना है तो वही हम कर रहे हैं। आपने जैसे बोला ना, कर्म ही क्यों नहीं करो, हम कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से रह के कर्म करोगे तो बस कॉन्शियस चेंज करो तो बल्ले बल्ले, एडवांटेज ही एडवांटेज है, सोचने की जरूरत नहीं है फिर। ऐसा है। सही बात है। नहीं, सही है प्रभु जी। कहाँ है साइली माता जी से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी मैं जस्ट इसको मैं एक रिकॉर्डिंग बंद करता हाँ, हूँ। जी।